इंसान कब उलझता है मालूम है? इंसान की उलझने कब शुरू होती है? जब उसका जिज्ञासा मन का जिज्ञासा बढ़ने लगता है, उसको पाने की तमन्नाएं बढ़ने लगती हैं, उम्मीदें बढ़ने लगती हैं, वो लालची होने लगता है। उसको लगता है कि हम क्या करें क्या ना करें, कैसे पाएं। तो जो पाने की उम्मीदें लगा करके वो प्रयास करता है और पाता है तो कितनी खुशी होती है। तो वो खुशी, और मान लीजिए खो जाए तो खोने का गम। तो ये पाना और खोना, यही सबसे बड़ी उलझने हैं। जीवन में यही उलझने पैदा करती हैं। इसी उलझन की वजह से तो हम अपने लिए भी समस्या खड़ा कर लेते हैं, अपने जीवन में भी उलझने पैदा कर लेते हैं और दूसरों के जीवन में भी उलझने पैदा कर देते हैं। रिश्ते नाते में उलझने दिखने लगती हैं। हम अच्छा सोचें तो बुरा सोचें तो उलझने दिखने लगती हैं, क्योंकि जैसी हमारी सोच होगी वैसा सोचेंगे, वैसा देखेंगे, वैसा अनुभव करेंगे। तो ये पाने का गम कहिए या पाने की खुशी कहिए, खुशी हो या गम, इन दोनों अवस्था में इंसान उलझ जाता है। और ये भी नहीं है कि आप इससे बच पाएंगे। जीवन का चक्र है तो पाने की जिज्ञासा होगी ही, और अच्छी बात भी है। जितना पा लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पा लें, भले सामने वाला रिश्तेदार नाता कम पाए, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा पाए। तो जो भी पाने की खुशी, और मान लीजिए किसी कारणवश चला जाए तो खोने का गम, ये जीवन को बहुत प्रभावित करता है। तो हमें इस जीवन को अगर सुखमय, शांति और सुकून का जीवन के लक्ष्य पर चलना है तो पाना अच्छी बात है, पाने की तमन्ना रखें अवश्य, ज़्यादा से ज़्यादा पाएं। लेकिन खो जाए तो उसके लिए मायूस, उदास, निराश, बेचैनी, परेशानी, उलझने, ये सब ना पालें, इससे बचें, ताकि जीवन में शांति सुकून बना रहे। पाना और खोना, इन दोनों से ऊपर उठ कर के हम शांति सुकून की बात अगर सोचें तो ये इतना आसान भी नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मन बस में नहीं होता। मन को बस में करना बहुत समझ ज्ञान के बाद ही हो पाता है। कई बार लोग ठोकर खाते हैं, उस परिस्थिति से गुजरते हैं, तब महसूस होता है कि हम क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे। तो उस समय यह महसूस होता है कि सब मिथ्या है, माया है, क्या पाना क्या खोना। लेकिन अगर हम
और भी बहुत सारे समझ ज्ञान है जिसके माध्यम से समझे जाने कि जीवन में जीने के लिए ही तो सब माध्यम है। तो फिर हम अपने जीवन में उलझने क्यों पैदा करें? ठीक है, पाने की खुशी में आनंद हो, लोगों को आनंदित करें, सबको खुश करें, खुशहाल रहें, लेकिन खो जाए तो ये समझें कि ये तो प्रकृति की चीज थी, प्रकृति में चली गई। और हमारा पाना ही लक्ष्य होना चाहिए। जो आता है वो तो जाता भी है। तो हमें इस समझदारी के साथ उस ज्ञानी के तरह हमें जीवन को सुख शांति के पथ पर ले जाना है। तो पाने और खोने के गम को एक जीवन का आधार समझे, माध्यम समझे, या जीवन को चलाने का एक प्रक्रिया समझें। यही हमारा ध्येय होना चाहिए, ताकि पाने का खुशी हो, चाहे जाने का, होने का गम हो, वो एक मात्र जीवन की प्रक्रिया है बस। तो हमको शांति सुकून खुद ही मिल जाएगा और हम आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ सुखमय जिंदगी हो, आनंद हो। जय हिंद, जय भारत।